नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो रिसेंट इवेंट्स देखने को मिल रही है अर्थक्वेक की इंडिया में, उनके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, थोड़े टाइम पहले ही टर्की के अंदर एक बहुत बड़ा मैसिव अर्थक्वेक आया था। उसके अलावा वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में हर समय हर पल क्या है, अर्थक्वेक आपको देखने को मिलता है। वो बात अलग है कि हमें वो फील नहीं होता है, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है काफी कम होता है। अगर इंडिया की बात करें, अब रिसेंटली एक दो दिन पहले इंडिया के अंदर भी एक अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 5 के अराउंड था, तो हमें थोड़ा बहुत फील हुआ था। अब देखिए, अर्थक्वेक जब फील होता है तो उसके कई रीजंस होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है, मान लीजिए 6 का है, 6 मैग्नीट्यूड का है, 6.5 का है, तो वो भी कई केसेस में फील नहीं होता है। और कई बार आपका जो 5 है या फिर 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, वो भी थोड़ा बहुत फील हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक का ओरिजिन कहाँ पर हो रहा है। क्या वो शैलो अर्थक्वेक है, मतलब कि ऊपर ऊपर ही सरफेस पे कहीं है, या फिर वो डीप डाउन अर्थ के अंदर है, कहीं पे बहुत नीचे जाकर है, तो उसके बेसिस पे अर्थक्वेक फील होता है। अब देखिए, अर्थक्वेक एक आपका नेचुरल डिजास्टर है। कई तरह की इसमें जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे आप टर्की का ही एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जो कि रिसेंटली हमें देखने को मिला है। कई लोगों ने अपनी वहां पे जान गंवाई थी। तो उसी के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है आज का हम लेके आए हैं। स्पेसिफिकली हम इसमें नॉर्थ इंडिया को कवर करेंगे। हम क्यों करेंगे नॉर्थ इंडिया को कवर, या आज के लेक्चर में ही आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ इंडिया ही क्यों स्पेसिफिकली इसके लिए ज्यादा जरूरी है हमें समझना। वाई दी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया फेल्ट बिग ट्रेमर्स ऑफ द अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली एवरी ईयर। तो एक चीज में ध्यान दीजिएगा, ये अर्थक्वेक आपको बेशक हो सकता है कि साल में एक बार या फिर 2-3 साल में एक बार फील होता हो, लेकिन अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स होते हैं, जो वेव्स होती हैं, वो कंटिन्यूसली ट्रेवल करती रहती हैं। और एक दिन के अंदर ही कई सारे अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, बिल्कुल चांसेस है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो जो अर्थक्वेक है उन सभी का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, कि इवन आपको वो फील भी ना हो। 2 मैग्नीट्यूड का, 3 मैग्नीट्यूड का, इस तरह से अर्थक्वेक हो, तो हो सकता है हमें फील ना होते हो, लेकिन अर्थक्वेक डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली आते रहते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर अर्थक्वेक जोन्स के बारे में। तो देखिए, इंडिया के अंदर वैसे अगर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड 5 जोन्स होते हैं अर्थक्वेक के। उसमें से जो आपके 4 जोन्स हैं वो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर 1 to 5 की बात करें, सिस्मिक जोन जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई भी एरिया उस रीजन के अंदर लाइक करता है सिस्मिक जोन 1 के अंदर, तो मतलब कि वहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस या फिर अर्थक्वेक फील होने के चांसेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है ही नहीं। या फिर वहां पे पास्ट में बहुत टाइम से किसी भी तरह का कोई अर्थक्वेक जो है देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिस्मिक जोन 5 के बारे में, तो वो एक ऐसा जोन हो जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, मतलब कि वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस है, और रिसेंटली या फिर फ्रिक्वेंटली वहां पे अर्थक्वेक आते भी रहते हैं। तो अगर जोन्स की बात करें, अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स ऑफ द कंट्री हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक इनपुट्स रिलेटेड टू द सिस्मिसिटी। सिस्मिसिटी का मतलब होता है कितना ज्यादा एक्टिव है वो एरिया। जैसे कि हिमालयन रेंज की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा एक्टिव एरिया है अर्थक्वेक के मामले में। अर्थक्वेक दैट अकर्स इन द पास्ट एंड द टेक्टोनिक सेटअप इन द रीजन, कि पास्टली वहां पर उस एरिया में कितने अर्थक्वेक आए हैं, या फिर वहां का कैसा सेटअप है टेक्टोनिकली, मतलब प्लेट्स किस तरह की है। क्या वो रीजन जो है लाई कर रहा है प्लेट बाउंड्रीज पे, या फिर वो प्लेट के मिडल में लाई कर रहा है। ये भी डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक किस जगह पर कितना आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट्स, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS हैज ग्रुप्ड द कंट्री इनटू 4 सिस्मिक जोन्स, जो कि आपके कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। एक्सपेक्ट द हाईएस्ट ऑफ द सिस्मिसिटी वेयर द जोन 2 इज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट लेवल ऑफ द सिस्मिसिटी। तो यहाँ पर 4 की क्यों बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर 4 रीजन है। अगर वैसे आप देखेंगे तो 5 रीजन होते हैं सिस्मिसिटी के, लेकिन इंडिया में कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो आपका सिस्मिक जोन 1 में आता हो। तो यहाँ पर BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन्होंने इंडिया को 4 पार्ट्स में ही डिवाइड कर रखा है। अब बात करें सिस्मिक जोन 5 के बारे में, वेरी सेवियर इंटेंसिटी जोन। अब इसमें एरिया कौन सा आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। जम्मू एंड कश्मीर का कश्मीर वैली, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तराखंड, कच्छ इन गुजरात, पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न बिहार, एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो होता क्या है कि इंडिया का जो मैप है उसमें आप देखेंगे तो इंडिया का जितने भी नॉर्थ में स्टेट है आपके, लगभग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गए, और साथ में नीचे की तरफ जब आप मुड़ जाएंगे तो वहां पर आपको क्या है, बिहार देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो हिस्सा होगा ये आपका सिस्मिकली एक्टिव जोन आता है। ये देखिए, यहाँ पर हम बात करें इस हिस्से की, इसकी नॉर्थ ईस्ट की बात करें, और नीचे की तरफ को जो आपका एक्सटेंड कर गया अंडमान निकोबार आइलैंड नीचे की तरफ का, वहां पर ये आपका सिस्मिक जोन 5 में आता है। क्यों आता है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये प्लेट बाउंड्रीज पे हिस्सा बसता है। प्लेट बाउंड्रीज मतलब दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, आपकी यूरेशियन एंड आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराती है तो इनकी बाउंड्री पे ये
जोन बनता है, इस वजह से वहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बात करें जोन 4 की, ये वो नियर बाय एरियाज हैं जो ये सिस्मिक जोन 5 वाले जो हिस्सा है ना, जम्मू कश्मीर की कश्मीर वैली हो गया, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा हो गया, इन्हीं हिस्सों के बिल्कुल नजदीक वाला पार्ट जो है, जहां पर थोड़ा से कम चांसेस है अर्थक्वेक आने के, यहाँ पर लिख रखा है वेरी सेवेयर इंटेंसिटी जोन, कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का आएगा। ये सिस्मिक जोन जो 4 है, इसके अंदर सेवेयर इंटेंसिटी है, मतलब अर्थक्वेक तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग आ सकता है। इसमें क्या है, लद्दाख एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, तो कश्मीर वैली को छोड़ के जितना बाकी का हिस्सा हो गया वो सारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सम पार्ट्स ऑफ द हरियाणा ऑल्सो, हरियाणा का भी कुछ हिस्सा है जो इसमें आता है, क्योंकि हरियाणा भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है हिमालयन रीजन से, एंड पार्ट्स ऑफ द पंजाब, दिल्ली, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, स्मॉल पोर्शन ऑफ द बिहार एंड द वेस्ट बंगाल। तो देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये आपका इंडिया का मैप रहा, ठीक है। इंडिया के मैप में अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जितना भी हिमालयन रीजन है उससे अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हिमाचल, उत्तराखंड और ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इस पूरे हिस्से में क्या है, अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा है। अब जो सिस्मिक जोन 4 की बात कर रहे हैं वो नियर बाय वाला हिस्सा है, इसके नियर बाय ये वाला हिस्सा जो है ये सिस्मिक जोन 4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी गुजरात वाला हिस्सा था तो उसके पास वाला हिस्सा, ये सारा आपका सिस्मिक जोन 4 के अंदर का हिस्सा है। महाराष्ट्र एंड द नॉर्थ वेस्ट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द राजस्थान। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं सिस्मिक जोन 3 के बारे में और सिस्मिक जोन 2 के बारे में। ये सिस्मिक जोन जो 2 है आपका, ये मॉडरेट इंटेंसिटी वाला जोन है, जैसे कि केरला, गोवा, लक्षद्वीप। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं। कहाँ से मूव कर रहे हैं? हम नॉर्दर्न एरियाज जो हिमालयज हैं उनसे नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आइलैंड, लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स हो गए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बिल्कुल नीचे वाला साउथ उत्तर प्रदेश और साउथ हरियाणा वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिहार, नदर्न पार्ट्स ऑफ द झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ हम आना शुरू करके हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपके सिस्मिक जोन 3 के अंदर आएंगे। और सिस्मिक जोन 2 में वो वाले हिस्से आ जाएंगे जहां पर बिल्कुल लो इंटेंसिटी जोन है। लो इंटेंसिटी जोन में कौन से आएंगे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब देखिए क्या होगा ना, इसमें आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा होगा कि आपके जो स्टेट्स है सेम नाम रिपीट हो रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है? देखिए डिफरेंस इतना सा आ रहा है कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया क्या है, जितने आपको अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड करोगे इंडिया को, आप क्या नोटिस करेंगे कि इंडिया के केस में यहां पर देखिए, जैसे ये इंडिया है आपका, तो हमने बात की सिस्मिक जोन 5 के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स थे, स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जहां पर मैं बोल रहा था कि यहाँ पर सिस्मिक जोन 5 एरिया बनता है, और नॉर्थ ईस्ट तो खैर कंप्लीटली सिस्मिक जोन 5 में आ जाएगा, और उसके बाद राजस्थान का कुछ हिस्सा आ जाएगा। अब सिस्मिक जोन 4 जो है वो हिस्सा कौन सा हो जाएगा? इसके नियर बाय वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, या फिर यहाँ वाला हिस्सा, इसके पास वाला। उसके बाद सिस्मिक जोन 3 की बात करें तो हम थोड़ा सा और दूर जाएंगे, ये वाला सारा सिस्मिक जोन 3 में आ जाएगा, और उसके बाद सिस्मिक जोन 3 के अंदर आ जाएगा। तो ये वाला सारा हिस्सा आपका सिस्मिक जोन 3 का आ जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा रह गया, ये वाला सारा हिस्सा, ये आपका सिस्मिक जोन किसके अंदर देखने को मिलेगा? सिस्मिक जोन 2 में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये जो 4 जोन्स हैं उनको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अर्थक्वेक एक्चुअली में होता क्या है। अब इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, इसके पीछे किस तरह से कौन सी वेव्स काम करती हैं उसको देख लेते हैं। अर्थक्वेक इन अ सिंपल वर्ड इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। इट इज अ नेचुरल इवेंट कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ द एनर्जी व्हिच जनरेट द सिस्मिक वेव्स एंड दैट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। अब आप एक चीज समझिए, ये देखिए यहां पर आप देखिए कि कोई भी जब अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है तो उसके अंदर 2 चीजें समझने वाली होती है। एक उसका फोकस होता है जिसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, और एक एपिसेंटर होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फोकस वो वाला पॉइंट हो जाएगा जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा, और ये जमीन से काफी नीचे आपको देखने को मिलेगा। एपिसेंटर जमीन पे वो वाला पॉइंट होता है जहां पे अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, जो यहाँ से वेव्स जनरेट हुई, ये आपको नजर आ रही है ना, ये वाली वेव्स, ये जो ट्रेवल कर रही हैं, ये सबसे पहले जिस जगह पर पहुंचेगी सरफेस पे, दैट इज योर एपिसेंटर। तो वो आपका एपिसेंटर होगा। अब ये स्टार्टिंग में जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब वो होती क्यों है वो आप इस इमेज से देखिए। जो हिमालयन रीजन है वहां पर क्या है? थ्रस्ट फोल्ड बनता है। थ्रस्ट फोल्ड का मतलब होता है कि एक प्लेट जो है आपकी वो दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ रही है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये जो रगड़ लग रही होती है, एक दूसरे से फ्रिक्शन हो रहा होता है, कई बार काफी ज्यादा प्रेशर बनने के बाद एकदम से प्लेट जो है मूव करती है। तो वो जो एकदम से प्लेट मूव की, वो एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती है, उसी की वजह से जो आपके अर्थक्वेक है वो देखने को मिलते हैं हिमालयन रीजन में। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 प्लेट्स, इसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी? 2 प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होगी।
तो ये 2 प्लेट्स कहाँ देखने को मिल रही है? हिमालयन रीजन में देखने को मिल रही है, क्योंकि वहीं पे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और जो आपकी यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही है। तो इसलिए वो जो हिस्सा है आपका सिस्मिक जोन 5 के अंदर आपको देखने को मिलता है। सिस्मोग्राफ आपकी एक चीज होती है, एक इंस्ट्रूमेंट है, या फिर सिस्मोमीटर भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है, हम अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिंपली आपका आप देखेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, जिसके अंदर आप ये पूरा जो अर्थक्वेक आता है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें होगा क्या, एक इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, उसमें आगे पेंडुलम जो होगा वो लटक रहा होगा, ये पेंडुलम होगा, और नीचे आपका क्या होगा, आपका जो एक रोलर होगा जो रोटेट कर रहा होगा गोल गोल। अब जैसे ही अर्थक्वेक आएगा ये पेंडुलम हिलेगा, और इस पेंडुलम में एक पेन लगा होता है, वो इसके ऊपर जो लाइंस है उनको ड्रॉ करता है। जिस तरह से आप देखते होंगे ईसीजी की लाइंस होती हैं, कोई ईसीजी करवाते हैं मेडिकल में, तो वो ईसीजी की लाइंस होती है, सेम उसी तरह से आपकी जो अर्थक्वेक की लाइंस है वो ड्रॉ होती हैं। अगर अर्थक्वेक ज्यादा आएगा तो पेंडुलम बहुत ज्यादा हिलेगा, तो उससे लाइंस जो है काफी ऊंची नीचे ड्रॉ होगी। अगर स्लो होगा तो धीरे धीरे करके जो लाइंस है वो ड्रॉ होंगे। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज द रिलीज्ड बिलो द सरफेस, उसको क्या कहेंगे, हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक या फिर फोकस। जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थ सरफेस के अंदर उसको हाइपोसेंटर या फोकस कहा जाता है। द पॉइंट ऑन द सरफेस, जहां पर डायरेक्टली जो फोकस से जो रेज निकली थी वो पहुंचेगी, उसको आपका एपिसेंटर कहा जाता है, और वहीं पर सबसे पहले जो अर्थक्वेक है वो फील किया जाता है। अब देखिए बात करें, ये जो अर्थक्वेक की जो वेव्स थी जो निकल रही थी, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन सी वेव्स जो होती हैं आपकी रिलीज होती हैं। अर्थक्वेक में 2 तरह की वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स एंड दी सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स आपकी वो वाली वेव्स हैं जो अर्थ के अंदर ही ट्रेवल करती हैं, ओनली अर्थ के अंदर ट्रेवल करती हैं, बाहर नहीं आती है। और आपकी दूसरी जो सरफेस वेव्स होती हैं वो वाली वेव्स होती हैं जो सरफेस पे ट्रेवल करती हैं। आपको इमेज के थ्रू हम समझाते हैं। देखिए ये होगी आपकी पी वेव्स एंड एस वेव्स, ये आपकी बॉडी वेव्स कहलाएंगी, और ये लव वेव एंड रेले वेव्स ये आपकी सरफेस वेव्स कहलाएंगी। इनकी देखिए मूवमेंट किस तरह से हो रही है, बड़ी अच्छी तरीके से इस पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए पी वेव्स जो स्टार्ट होती है, पी वेव्स कुछ इस तरह से चलती है। मान लीजिए लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक लास्ट वाले पर्सन को आप पुश करते हैं, और उसके बाद जो एनर्जी है या फिर जो वेव है वो ट्रेवल करती है धीरे धीरे करके आगे तक, और जो सबसे आगे वाला आदमी है वो भी गिर जाता है लाइन में। तो इस तरह से पी वेव ट्रेवल करती हैं। एस वेव की जो ट्रेवल है वो इस तरह से ट्रेवल करती है जैसे ऊपर और नीचे की तरफ जाती हैं। मतलब सरफेस, अगर अंदर की बात करूं अर्थ के अंदर की, तो वहां पर जो मटेरियल है वो ऊपर से नीचे इस तरह से आपका मूव करेगा। लेकिन पॉइंट क्या है, ये सरफेस के अंदर है, अर्थ के अंदर मूवमेंट होगी, और अंदर अर्थ के अंदर का ही जो मटेरियल है वो मूव करेगा ऊपर और नीचे। तो ये पी और एस वेव में जो ट्रेवल करने का जो तरीका हो गया वो डिफरेंट हो गया। और एक चीज और क्या देखेंगे आप पी वेव्स में, कि ये आपकी फास्टेस्ट वेव है। जितने भी ये वेव्स हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इन सब में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पी वेव्स हैं। और इनकी खासियत क्या है कि ये लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड सभी में ट्रेवल करती हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मीडियम क्या है, पी वेव्स आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन एस वेव्स का क्या है, ये सिर्फ सॉलिड के अंदर ही ट्रेवल करती हैं। ओके, ये आपकी लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर ट्रेवल नहीं करेंगी, सॉलिड के अंदर ही ट्रेवल करेंगी। तो ये आपकी हो जाएगी बॉडी वेव्स, ये 2 आपकी बॉडी वेव्स हो जाएंगी। अब सरफेस वेव्स कौन सी होती हैं जो सरफेस पे आपको देखने को मिलेगी, तो ये जो लव वेव्स हैं, रेले वेव्स हैं, इनके जो नाम है, जिन्होंने इनको देखा था, नोटिस किया था, उनके नाम पर रखा गया है। तो लव वेव्स जो है वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं। मान लीजिए आपका जो अर्थक्वेक है इस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी वेव्स, तो ये जो लव वेव्स हैं ये आपकी इसके परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगी, जिस तरह से आप मान सकते हैं कि स्नेक मूव करता है। और आपका जो रेले वेव्स हैं ये सर्कुलर मोशन में आपकी मूव करती हैं, ऊपर जाएंगी उसके बाद नीचे आएंगी, इस तरह से ये डायरेक्शन होती है रेले वेव्स की। तो ये 4 वेव्स हैं जो आपको अर्थक्वेक के अंदर देखने को मिलेगी। अब ये जो अर्थक्वेक आता है इसके लिए हमारे इंडिया में कुछ नोडल एजेंसीज हैं जो इनके ऊपर ध्यान देती हैं। सबसे पहले द नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मॉनिटरिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी इन द कंट्री। तो कंट्री के अंदर जो भी अर्थक्वेक एक्टिविटीज होगी उनको मॉनिटर करेंगी ये। और सेकंड आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्योंकि ये एक डिजास्टर है तो उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो करती है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए सवाल जो हमारा स्टार्टिंग में था कि आपको हिमालयन या फिर नॉर्थ रीजन में क्यों देखने को मिलता है, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां पर 2 प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो आगे बात करें, हमारे गोला क्लासेस की तरफ से कोर्स है जो कि 2999 का है। एक दूसरा कोर्स आपको 7999 में देखने को मिलता है। 2999 वाले कोर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट सब्जेक्ट्स हम सारे पढ़ाएंगे, लेकिन उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। और ये जो 7999 वाला कोर्स है इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड मिलेगी। टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होगा कि क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपके जो क्वेश्चन हैं जो आप आंसर शीट सबमिट करेंगे हमें उसकी चेकिंग की जाएगी। सो आपका काफी ज्यादा फायदा होगा
क्योंकि आंसर जो है मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, तो उसके अंदर अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले या फिर आपकी कॉपी चेकिंग होती रहे तो आपको मेंस में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ये आंसर कॉपी है, हमारे एक कैंडिडेट रह चुके हैं मोहित राठी जी, जो कि करंटली एईटीओ है। सो उनकी आंसर कॉपी है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो आंसर कॉपी चेकिंग का प्रोग्राम है वो वर्क करता है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो HPSC TO 2023 के नाम से है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।